हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रूथ ऑफ शेयर मार्केट। सो बात कर लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी की फॉर 26 जून 2023। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। यहाँ मेरा टेलीग्राम लिंक एंड व्हाट्सअप नंबर गिवन है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अगर बात कर लेते हैं निफ्टी की, निफ्टी अगर ये कैंडल्स हैं 1 आवर की, है ना, 1 आवर की कैंडल्स हैं। एंड 1 आवर की कैंडल्स देखो काफ़ी दिनों से, यानी जून के स्टार्टिंग से ही इस पे सपोर्ट ले रही हैं, देन सपोर्ट ले रही हैं, देन सपोर्ट ले रही हैं, एंड हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन भी कर रही हैं। ठीक है, अगर यहाँ देखें इस हाई से ज़्यादा ये हाई था और इससे ज़्यादा आगे ये हाई था। ठीक है, सिमिलर वे में लो भी इससे ऊपर ये था, है ना, और इसके ऊपर यहाँ बनता, बट इसने क्या किया, इसके नीचे चला गया फर्स्ट ऑफ ऑल। और दूसरा ये जो ट्रेंड लाइन है इसका ब्रेकडाउन दे दिया आज। यानी नीचे ओपन होना बड़ी चीज़ नहीं है, पहले भी ओपन हुआ या क्लोज हुआ है, बट नेक्स्ट आवर की कैंडल में या नेक्स्ट 2 आवर्स की कैंडल में ऊपर चला जाता है। इसने कोशिश की ऊपर जाने की, रेजिस्टेंस फेस किया एंड फिर फॉल स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो अब क्या सिनेरियो है। अब अगर बात करें तो फॉलिंग साइड काफ़ी ओपन स्पेस है ना, काफ़ी ओपन स्पेस है। कितना फॉल हो सकता है, तो 668 के नीचे 618 और 566 यानी 550 के लेवल, ये नॉर्मल फॉल है। अगर बात करें ये नॉर्मल फॉल है, अगर फॉल स्टार्ट हुआ तो ये नॉर्मल फॉल यहाँ तक तो हो ही सकता है। इसके नीचे अगर गया तो फिर असली फॉल स्टार्ट होगा, एंड वो कितना बड़ा होगा, वो 18,200 तक भी ले जा सकता है और 18,000 तक भी ले जा सकता है ना। तो यहाँ तक हो क्या है, ये ब्रेकडाउन हुआ तो आपको जो मेन फॉल है वो स्टार्ट होता दिखेगा। अभी जो लेवल निकल के आ रहे हैं, अगर इसके नीचे जाता है 18,668 के नीचे, तो 18,618 और 18,566, यहाँ तक का फॉल तो अभी बाकी है। ये तो कंटिन्यू होना चाहिए। ऊपर की साइड अगर बात करें तो 18,725 के लेवल के ऊपर सर्वाइव करता है। सर्वाइव करने का मतलब आपका 15 मिनट सर्वाइवल। ठीक है, अगर 15 मिनट सर्वाइव करता है 725 के ऊपर, तो 780 का लेवल ये दिखा देगा। एंड इसको अगर ब्रेकआउट वापस करके अंदर गया तो फिर ये जो लाइफ टाइम हाई है उसके ऊपर भी जा सकता है। ठीक है, अगर ये ट्रेंड लाइन के ऊपर वापस जाता है, 1-2 आवर्स निकालता है, तो फिर एक पॉसिबिलिटीज़ हैं कि हाँ ये फिर जो लाइफ टाइम हाई अभी हो गया है, ठीक है, उसको 18,900 के लेवल को भी तोड़ देगा और ऊपर 19,000 तक जा सकता है। ठीक है, सो ये तो निफ्टी के चार्ट बोल रहे हैं। अभी हम केवल चार्ट की बात कर रहे हैं, आगे हम ऑप्शन चेन की बात करेंगे एंड देन एफआईएस के डेटा की बात करेंगे। ठीक है, तीनों चीज़ें मिक्स करके देखेंगे कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। तो चार्ट थोड़ा बियरिश है। ठीक है, बियरिश कब तक है, जब तक ये ट्रेंड लाइन के नीचे, ट्रेंड लाइन के ऊपर चला जाता है तो ये, और ट्रेंड लाइन के ऊपर जाके अगर 2-3 आवर्स निकाल देता है तो सुपर बुलिश हो जाएगा ना। ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि आप ट्रेड फुल्ली बुलिश ले लें या फुल्ली बेयरिश ले लें। आप विद एसएल लेके चलें अभी, क्योंकि एसएल काफ़ी हिट हो रहे हैं। ठीक है, छोटे छोटे मूवमेंट हो रहे हैं, छोटे छोटे टारगेट मिल रहे हैं। ठीक है, तो जब तक ये सर्टेन लेवल नहीं ब्रेक कर देते तब तक ये बड़े मूवमेंट नहीं मिलेंगे, क्योंकि विक्स भी काफ़ी कम है। अगर आप विक्स की बात करें तो 11.5 के अराउंड है ना। तो सारे सिनेरियो को माइंड में लेके चलें, बट हाँ चार्ट थोड़ा बेयरिश है निफ्टी के लिए सेंस में बात करें। बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी को अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी की यहाँ जो फॉल स्टार्ट हुआ था, यानी पहले इसने इसके ऊपर काफ़ी, यानी 43,932 के ऊपर क्लोजिंग ही दे रहा था और ऊपर तक जा रहा था, ये 44,480 तक गया था। ठीक है, काफ़ी दिनों तक इसके ऊपर ही ये रहा। एंड उसके बाद लास्ट थर्सडे को एक फॉल आया एंड 43,450 के अराउंड इसने क्लोजिंग दी। ठीक है, यानी अगर रिसेंटली देखोगे आप, ठीक है, तो 2 महीने में या 1.5 महीने से ये इसी के ऊपर था। इसने काफ़ी दिनों में यहाँ क्लोजिंग दी और अगले ही दिन इसने क्लोजिंग ऊपर दी, फिर वापस लाए नीचे। एंड इससे सेकंड लोएस्ट क्लोजिंग आज दी है इसने। ठीक है, सेकंड लोएस्ट क्लोजिंग आज दी है इसने। अब नेक्स्ट सिनेरियो क्या निकलता है कि अगर कल इसके नीचे ओपन होता है 450 के नीचे और 450 पे रेजिस्टेंस फेस करता है, तो फर्स्ट टारगेट आपका 43,120 के अराउंड होगा और सेकंड टारगेट 42,810 के अराउंड होगा। ठीक है, तो ये 2 टारगेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में पॉसिबल हैं अगर इसको रेजिस्टेंस फेस करने लग जाएगा बैंक निफ्टी। ऊपर का सिनेरियो कब तक ओपन नहीं है, जब तक 940 के ऊपर, 43,940 के ऊपर
क्लोजिंग नहीं दे, 932 930, कोई 930 बोलेगा, कोई 940 बोलेगा, बात एक ही है ना, एक रेंज होती है, ठीक है। तो 930 के ऊपर या 40 के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे देते तब तक आपका बुलिश सिनेरियो नहीं बनेगा, ठीक है। और क्लोजिंग कौन सी होनी चाहिए, डे कैंडल की। हो सकता है डे कैंडल ऊपर जाए बट क्लोजिंग यहाँ देनी चाहिए, तब तक आपका बुलिश सिनेरियो नहीं बनेगा। और अगर आप देखेंगे अभी कॉल की प्रीमियम काफ़ी डिके हो रही है। क्यों हो रही है, क्योंकि ये 930 के नीचे चल रहा है। एक बार 930 के ऊपर सर्वाइव करने लग जाएगा, कॉल की प्रीमियम में एक स्पाइक मिलेगा आपको, है ना। पुट की प्रीमियम भी नहीं बढ़ रही, क्योंकि रिसेंट का लो ये है, जब तक ये लो नहीं टूट जाएगा तब तक पुट की प्रीमियम भी आपकी को बढ़ती हुई नहीं दिखेंगी। लास्ट अगर विक के रेस्पेक्ट में बात करूँ तो 43,370 ये लेवल है जो विक के बेसिस पे अगर हम बात करें तो ये ब्रेक होना ज़रूरी है। क्लोजिंग के बेसिस पे 450 है, बट हाँ विक के बेसिस पे 370 है। ये ब्रेक होगा तो आपको 42,800 तक के लेवल इजीली दिख सकते हैं इन बैंक निफ्टी। और ज़्यादा बड़ा डिस्टेंस नहीं है, ये बन चुका है क्योंकि काफ़ी दिनों से साइड में, बट ये डिस्टेंस 1.25 या 1.5% के अराउंड है ना। 430 का 1% है, तो 451 से 43,000 तक तो 1% होगा, और 800 और मान लो तो 1.5%, ठीक है। तो 1.5% का ही मूवमेंट है ना। इसके नीचे फिर नेक्स्ट लेवल ओपन हो जाएंगे, यहाँ तक का हम मूवमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में देख सकते हैं। अगर 725 के ऊपर सर्वाइव करता है तो 932 फर्स्ट लेवल होगा, और 930 के ऊपर सर्वाइव करने लगा तो 200 तक जा सकता है। 270 एक लेवल है, बट हाँ क्लोजिंग बेसिस पे देखें तो 210 के अराउंड आप बुक कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि कई बार यहाँ से भी रिजेक्शन हुआ है और 270 तक भी ये गया है, ठीक है। सो दैट्स फॉर अगर चार्ट की बात करें, चार्ट में कुछ चीज़ें क्लियर हैं कि हाँ मार्केट अब भी थोड़ा बियरिश है। आगे इसे कंफर्म कर लेते हैं डेटा से। तो FIS और DIS का डेटा की बात कर लेते हैं। FIS ने सेलिंग की है, कल भी सेलिंग की, आज भी सेलिंग की, है ना। अगर आप पिछले 2 महीने का डेटा उठाएंगे तो ये कंटिन्यूसली सेलिंग नहीं की इन्होंने, है ना। हमेशा बाइंग की है, किसी एक दिन सेल कर दिया, यानी 15 दिन में एक दिन सेल कर दिया तो अगले दिन फिर बाय कर लिया, ठीक है। अभी 2 दिन कंटिन्यूसली इन्होंने सेल करना स्टार्ट कर दिया। और साथ में एक और चीज़ है, अगर आप देखेंगे कि कल इन्होंने 20,000 करोड़ की ऑप्शन बाइंग की थी, इंडेक्स ऑप्शन बाइंग की थी, और आज इन्होंने 10,000 करोड़ की इंडेक्स ऑप्शन बाइंग की, यानी टोटल मिला के 30,000 करोड़ की 2 दिन में इंडेक्स ऑप्शन बाइंग कर चुके हैं। जबकि ऑप्शन बाइंग का मतलब है कि लॉस डिके का काफ़ी ज़्यादा होता है। आज मार्केट का अगर बैंक निफ्टी की बात करूँ तो बैंक निफ्टी में ज़्यादा मूवमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी नहीं हुआ। कल 700 पे बंद हुआ था, आज 600 के अराउंड बंद हुआ है ना। तो ज़्यादा नहीं है, और नीचे भी अगर देखोगे तो 500 भी नहीं तोड़ पाया, यानी 0.5-0.6% से ज़्यादा नीचे भी नहीं गया, ठीक है। तो इतना डिके नहीं मिला होगा। तो इनके पास अभी अगर बात करें 20 के और 10 के, ठीक है, 10K की इन्होंने ऑप्शन बाइंग आज भी करके गए, जबकि 2 दिन का हॉलीडे है, ठीक है, 2 डेज़ का हॉलीडे है। तो उसके बाद क्या काफ़ी डिके हो जाएगा। अगर ये वहीं खुला तो प्रीमियम काफ़ी डिके हो जाएंगे, बट उन्हें इसकी दिक्कत नहीं है। उन्हें पता है कि वो मूवमेंट अगर कराने पे आएंगे तो 370 जो नीचे है लेवल 43,370 वो तोड़ के 43,000 तक भी ले जा सकते हैं, 42,800 तक के लेवल तक भी ले जा सकते हैं। 1-1.5% बड़ी चीज़ नहीं होती, यू नो वेरी वेल, है ना। अभी मार्केट साइड में, बट जब लेवल टूटते हैं तो ये ज़्यादा बड़ी चीज़ें नहीं होती है ना। अगर आप याद करेंगे तो कल भी 44,070 या 44,050 तक गया था, एंड 44,050 के बाद लास्ट 1 घंटे में वो 43,660 तक आ गया। यानी अगर बात करें 400 पॉइंट्स की उसने डाउनवर्ड मूवमेंट दे दिया 1 घंटे में, ठीक है। तो इतनी बड़ी चीज़ें नहीं है ना। अब बात कर लेते हैं इसके अलावा क्या किया है। FIS ने फ्यूचर में सेल किया है और स्टॉक फ्यूचर में बाय किया, तो न्यूट्रल है ना। इन दोनों को मिला के देखें तो न्यूट्रल है, बाकी सारी चीज़ें न्यूट्रल है ना। इंडेक्स स्टॉक ऑप्शन में थोड़ी सी बाइंग की, बाकी चीज़ें न्यूट्रल हैं। बस ये ही डेटा एक इम्पोर्टेंट डेटा है कि ये शो क्या कर रहा है कि मार्केट हाईली वोलेटाइल रहेगा, और दोनों दिन का डेटा मिला के कोई बड़े लेवल ब्रेकआउट होने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब ये चांसेस क्या हैं, 90% या 70% चांसेस हम ये ले सकते हैं कि हाँ डाउनवर्ड मूवमेंट, क्योंकि चार्ट भी बोल रहा है डाउनवर्ड की, और ये डेटा भी बियरिश होता है FIS तो ऑप्शन बाय करता है, और अगर बुलिश होता है तो वो जनरली ऑप्शन सेल करता है ना।
पुट को सेल कर देंगे वो, ठीक है। बट जब उन्हें बड़े मूवमेंट की पॉसिबिलिटी होती है तभी वो ये ऑप्शन बाय करके जाते हैं, क्योंकि वो डिके भी हो जाएगा तो वो मूवमेंट 2 घंटे बाद है, 4 घंटे बाद है, बट वो मूवमेंट में वो वैल्यूज ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है ना। तो ये हुआ FIS एंड DIS के डेटा की बात। अच्छा, यहाँ तक समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना है, कमेंट ज़रूर करना है समझ में आया, यस, नो एंड आपका नाम, ठीक है। अब बात कर लेते हैं ऑप्शन चेन की। ऑप्शन चेन में क्या बता रहे हैं? ऑप्शन चेन में कुछ डेटा है विच इज़ इम्पोर्टेंट। अभी दोनों चार्ट एंड बिग प्लेयर पोजीशन दोनों नेगेटिव हैं ना। अब यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर क्या है, तो 18,665 पे क्लोज हुआ है ना। रेजिस्टेंस की बात करें तो देखो, रेजिस्टेंस जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है दैट इज 18,800, ठीक है। 1,48,00,000, काफ़ी बड़ी राइटिंग करके गए, काफ़ी बड़ी है ना। कितनी बड़ी है ये कि ये पूरे ऑप्शन चेन में कहीं नहीं मिली है ना। और आज अगर हम बात करें तो फ्राइडे है, फ्राइडे में ये चीज़ नहीं मिलती, ये मिल जाती है हम हमें 1,48,00,000 जब ट्यूसडे या वेंसडे की बात हो, बट फ्राइडे में इतनी बड़ी राइटिंग करके गए तो काफ़ी ज़्यादा श्योर हैं, है ना। सेकेंड अगर हम देखें तो 19,000 पे काफ़ी बड़ी राइटिंग है, ठीक है। एक और चीज़ है, 19,500 पर भी काफ़ी बड़ी राइटिंग है, ठीक है, 75,00,000 की, है ना। और अगर थर्ड सपोर्ट की बात करें तो थर्ड सपोर्ट बन के आ रहा है हमारे पास 18,900, ठीक है। ये तीन सपोर्ट नहीं, 3 रेजिस्टेंस बन के आ रहे हैं। उसके अलावा भी अगर हम बात करें 18,700 भी एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस बन बिल्ड हुआ है, ठीक है। और सेकंड अगर सपोर्ट की बात कर लेते हैं, सपोर्ट हमारे पास 18,700 है, 18,800 भी हमारे पास सपोर्ट है, क्योंकि यहाँ पर भी 78,00,000 की राइटिंग है। उसके बाद अगर नीचे देखोगे तो डायरेक्टली आपको पता है कहाँ मिलेगा, अगर आप इसे नीचे देखोगे तो 18,000 पे थर्ड सपोर्ट जो सबसे ज़्यादा राइटिंग है दैट इज़ ऑन 18,000, ठीक है। 18,000 पे काफ़ी अच्छी राइटिंग है। तो सपोर्ट अगर वहाँ पे 75 के अराउंड है ना, तो सपोर्ट देखेंगे तो नीचे यहाँ दोनों जगह तो सही है, क्योंकि एट द मनी के अराउंड नहीं है, यहाँ राइटिंग सही है, बट नीचे ही जो राइटिंग है वो गलत है ना। यहाँ से अगर हम देखें तो पुट राइटर भागे हैं, मतलब इन्हें भी डर है कि मार्केट नीचे जा सकता है। बट यहाँ देखें अगर हम आउट ऑफ द मनी में, तो भी कॉल राइटर बैठ गए हैं, है ना। तो कॉल राइटर नीचे भी आके बैठ चुके हैं, ठीक है। तो सिनेरियो क्या निकल के आ रहा है यहाँ से कि थोड़ा सा ये डेटा भी बेरिश है, क्योंकि हमारे जो रेजिस्टेंस है वो काफ़ी स्ट्रोंगली बैठे हैं, यानी 1,48,00,000 थे, यहाँ मैक्सिमम ही 80 लाख, ठीक है। यहाँ मैक्सिमम ही 80 लाख है, यहाँ 1,48,00,000 थे। यहाँ थर्ड जो है वो दैट इज़ 92 लाख। यहाँ पे जो फर्स्ट है वो 80 लाख। तो इसके कंपेयर में अगर इसे देखें तो ये काफ़ी वीक है इसके कंपेयर में, है ना। तो आपका ये डेटा भी थोड़ा सा बियरिश है। अब सर ये बुलिश हो सकता है, नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है मार्केट में, और ये डेटा बुलिश होगा, ये 2 मिनट में निकल जाएंगे, है ना, आप फंस जाएंगे, ठीक है। तो हाँ, बियरिश, अगर आप बियरिश भी हों तो आपको एक स्टॉप लॉस लेके चलनी चाहिए, है ना। स्टॉप लॉस लेके चलेंगे तो फिर आपका बियरिशनेस वर्क करेगा, अदरवाइज दिक्कत है ना। तो अच्छा, क्या होता है कि सर कभी कभी स्टॉप लॉस हिट होता है, हमने मान लो यहाँ एंट्री करी पुट साइड में, और अगर निफ्टी की बात करूँ तो 17,780 इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस होगा ऊपर की साइड। अगर 780 आपने रेजिस्टेंस लिया और मार्केट इसके नीचे, है ना, हो सकता है कभी हिट करके फिर नीचे है, तो 750 के नीचे दोबारा जाए, दोबारा एंट्री करनी पड़ेगी। ये नहीं कि हमारा स्टॉप लॉस लिया और फिर मार्केट ने फॉल कर दी, ठीक है। 780 के ऊपर जा रहा है, हिट कर गया, कोई दिक्कत नहीं है, बट 780 के वापस नीचे आया तो दोबारा एंट्री करनी पड़ेगी, फिर वापस 780 पे निकलना पड़ेगा, है ना। छोटे छोटे एसएल देने पड़ेंगे, तभी हमें बड़ा बेनिफिट मिल सकता है, ठीक है। तो इस वे में थोड़ा सा प्लान करके चल रहा है ना, जो भी आपकी प्लानिंग है, जो भी आप के रेजिस्टेंस सपोर्ट है, उनको इस वे में लेके चलना कि हाँ, ये लास्ट ऑफ द डे ये नहीं बोलें कि बस मेरा एसएल लेके चला गया, क्योंकि अगर मैं 750 पे पहले बियरिश हूँ, है ना, तो 780 मेरा रेजिस्टेंस मेरा एसएल है, मेरा एसएल लिया वापस 750 पे आ गया, तो तब भी तो मैं बियरिश ही हूँगा ना, क्योंकि लेवल तो
750 बियरिश है ना मेरे माइंड में, तो अगर मैं बियरिश हूँ इस पर तो 780 मेरा एसएल है, और जब मेरा एसएल लेके आ जाएगा तब भी मेरे को बियरिश होना पड़ेगा। ये नहीं कि हाँ दोबारा में बियरिश नहीं हुआ है, एक बार एसएल लिया ख़त्म, ठीक है, उस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना। ओके, सो नेक्स्ट बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में अगर हम देखें तो 44,080 ये काफ़ी बड़ा रेजिस्टेंस है, और अगर ये नीचे जाना स्टार्ट हुआ तो 730, 43,730 ये आपका एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा अगर ये नीचे सरवाइव करा दो, ठीक है। तो ये एज एस एल आप यूज़ कर सकते हो, लेवल के हिसाब से आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं ऑप्शन डेटा की। ऑप्शन डेटा में क्या है कि हमारा मार्केट क्लोज हुआ है 43,700 पे, ठीक है। दो स्लाइड में मैंने इनको डिवाइड किया क्योंकि एक पे आ नहीं रहा था, है ना। तो यहाँ पर हम देखेंगे रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस देखो 44,000 पे 38 लाख। देन उसके बाद अगर हम बात करें तो डायरेक्ट 45,000 पे 30 लाख, ठीक है। एंड इसके बीच में कुछ है, ओके, इसके बीच में हमें शायद अगली स्लाइड पे देखना पड़ेगा रेजिस्टेंस। तो 43,800 पे हमारा 28 लाख है ना। तो तीन रेजिस्टेंस हमें मिल गए, 44,000, 45,000 एंड 43,800, ठीक है, सॉरी, तो 43,800 ये तीन रेजिस्टेंस हमें मिल गए। अब तीन सपोर्ट की बात कर लेते हैं कि तीन सपोर्ट कौन कौन से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। तो यहाँ हमारी क्लोजिंग है 622 पे। फर्स्ट अगर मैं सपोर्ट की बात करूँ सो दैट इज़ 43,500। सेकंड सपोर्ट मेरा जो होगा स्ट्रॉन्ग दैट इज़ 43,000, ठीक है। 43,000 यहाँ पर आप थोड़ी रिस्क ले सकते हो अगर चाहो तो, रिस्की ट्रेडर हो तो यहाँ जब 120 के अराउंड आए, क्योंकि 120 एक लेवल भी है हमारा, तो आप ऑप्शन को कॉल साइड बाय कर सकते हो विद द स्ट्रिक एस एल ओ 43,000, ठीक है। 43,000 से नीचे जाएगा हम निकल जाएंगे, ठीक है, फिर क्योंकि 800 तक जा सकता है ना। तो यहाँ पर एक अच्छा सपोर्ट बिल्ड हो रहा है, तो इस यहाँ पर आप एक रिस्क ले सकते हो ना। रिस्क भी ज़्यादा नहीं, रिस्क भी बस इतना ही लेना है कि हाँ नेक्स्ट 1 आवर अगर गया ऊपर तो ठीक है, अदरवाइज मैं निकल जाऊँगा, या 43,000 से नीचे जाएगा तो भी मैं निकल जाऊँगा, ठीक है। तो ये आपको कहाँ तक की रिलीज दे सकता है, ये 370 350 तक की रिलीज दे सकता है। यहाँ से 120 पे घुसोगे 350 पे निकल जाना है हमें, उससे ऊपर का हमें लेना भी नहीं है, बुक भी नहीं करना है ना, 350 पे निकल जाना है। 370 1 सेकेंड अच्छा रेजिस्टेंस बनेगा, जब नीचे से ऊपर जाएगा फिर फॉल स्टार्ट हो सकता है ना। सो थोड़ा सा ये इस सिनेरियो को भी ध्यान रखना। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट, यानी दो सपोर्ट तो हो गए, थर्ड सपोर्ट का है। तो थर्ड सपोर्ट दोस्तों निकल के आ रहा है 42,000 पे, ठीक है। इसमें काफ़ी लंबी हो जाती ऑप्शन चेन, इसलिए 42,000 पे, ठीक है। यानी ये टूटा तो 42,000 पे नेक्स्ट सपोर्ट है। ओके, अब यहाँ हम देख लेते हैं, इतनी दूर की तो हम बात नहीं करेंगे। थर्ड सपोर्ट हम मान लेते हैं 43,600 20 लेग की राइटिंग है, ठीक है। तो ये तीन सपोर्ट हैं और तीन रेजिस्टेंस है। जैसे ही 43,500 टूटेगा तो इन्हें फिर एग्ज़िट करना पड़ेगा, ठीक है। 500 पे नहीं करेंगे तो 450 पे के नीचे इन्हें एग्ज़िट करना पड़ेगा। 370 अगर टूट गया तो ये सबको निकलना पड़ेगा, और यही लेके जाएंगे इसे 43,000, ठीक है। और सिमिलर वे में अगर ऊपर की बात करें, क्योंकि सपोर्ट यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है बैंक निफ्टी में, है ना, 41 लाख का है, यहाँ जो रेजिस्टेंस है वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं, ठीक है। तो अगर बात करें, ओके, बट यहाँ पर देखो इन द मनी में भी राइटिंग हो रही है ना, इन द मनी में भी राइटिंग हो रही है, इतना ज़्यादा शो नहीं, काफ़ी ज़्यादा इन द मनी में भी राइटिंग हो रही है। कहाँ तक 43,100 तक राइटिंग कर रखी, तो सोच के देखो, है ना, यानी 600 पॉइंट 500 पॉइंट नीचे, है ना। ऊपर की साइड 300 पॉइंट ऊपर तक राइटिंग है, 44,000 से एग्ज़िट किया इन्होंने, ठीक है। और ऊपर की जो साइड अगर जाता है 44,000 के ऊपर दिखता है, तो वही 44,080 का आप रेजिस्टेंस लेके एक पुट बाय कर सकते हो, ठीक है, फॉर द टारगेट ऑफ 850, ठीक है। अगर 44,040 के अराउंड दिखता है तो 44,080 ये ऐसे लेके आप एक पुट बाय कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट पुट जो बाय होगा वो 44,480 पे होगा अगर गया तो, है ना।
वैसे ऊपर की इतनी पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, बट कुछ भी पॉसिबल है मार्केट में, है ना। डेटा है, डेटा बिल्ड होता है। इन्होंने मान लो पुट की पोजीशन बना रखी, मार्केट थोड़ा सा नीचे गया, इन्होंने अपनी प्रॉफिट बुकिंग करी, इन्होंने बाय कर ली, ये अपना निकल चुके। जो डेटा बिल्ड होता है वो केवल मॉर्निंग 2 आवर्स, है ना, उसके लिए रहता है। उसके बाद नेक्स्ट डेटा बिल्ड होता है, ठीक है। तो इन्होंने तो अपना मान लो इतना 10,000 करोड़ की सेलिंग कर रखी, तो इन्होंने अपनी प्रॉफिट बुकिंग करी और उन्होंने बाय करने लगी, तो मार्केट का डायरेक्शन क्लियरली वी शेप रिकवरी भी कर देते हैं, है ना। थोड़ा सा इन चीज़ों का ध्यान रख के चलना, ये नहीं कि दिन भर हमने सोच लिया बेरिश डेटा है तो बेरिश ही है। बेरिश है वो जब प्रॉफिट बुकिंग करने पे आएंगे तो वो बेरिश ही बुलिश हो जाएगा, यानी यहाँ से बेरिश था, यहाँ तक बेरिश गए और यहाँ से उन्होंने बायबैक किया तो बुलिश हो गया, है ना। तो इस टाइप से भी थोड़ा सोच के चला करो। हमारा क्या रहता है सेंटिमेंट कि हाँ मार्केट का डेटा बेरिश है, सारी चीज़ें सर ने बेरिश बताई तो बेरिश ही हो चुके, बेरिश है, लेकिन वो कहीं तो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, है ना। तो आपका एसएल ट्रेल होना चाहिए, यानी यहाँ से अगर हम 600 के नीचे जा रहा है तो हम 500 तक जा रहा है, या तो प्रॉफिट बुक कर लें या 600 पे एसएल लिया है। 5 इससे नीचे गया 370 तो हमारा 450 का एसएल हो जाए, ठीक है। फिर 370 अगर टूटा तो हमारा 125 तक, 125 पे गया तो 370 का एसएल हो जाए। इस टाइप से आपको एसएल चेंज करने पड़ेंगे जो आपके लेवल हैं, इंपॉर्टेंट लेवल हैं उनके रेस्पेक्ट में, ठीक है। या कहीं बुक कर लिया फिर दोबारा एंटर करके विद स्मॉल एसएल, ठीक है। फर्स्ट ये चीज़ों का ध्यान रखना है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अगर क्लियर है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करना है, सो दैट मोटिवेशन जरूर मेरा भी बढ़े, है ना। तो मैं डेली इसे अपडेट किया करूँगा। थैंक यू।